हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सरस्वती विद्या लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले जनवरी का करंट अफेयर्स। ये मंथली रिव्यू है, 1 लाइनर क्वेश्चन होगी और ये नेशनल और राजस्थान का करंट अफेयर्स रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा 29 दिसंबर 2025 को परीक्षण की गई पिनाका LRGR 120 की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर हो जाएगी। आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं कि LRGR 120 है तो इसकी मारक क्षमता भी 120 किलोमीटर है। सेकंड क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा दिसंबर 2025 के जारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में शीर्ष पर बने हुए हैं? तो ये 71% पर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दोहा में आयोजित फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 के महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी ने कितनी अंकों के साथ कांस्य पदक जीता है? तो 8.5 के। सोनम यसी 26 दिसंबर 2025 को किस देश के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेकर T20 क्रिकेट में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो किस खिलाफ है ये? तो म्यांमार के खिलाफ है। देश में नवंबर 2025 में कुल स्थापित नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? जो नवंबर 2024 के 205.52 गीगावाट की तुलना में 23% की वृद्धि अधिक है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई है? ये 253.96 गीगावाट हो गई है। यानी कि नवंबर 2024 में ये इसकी नवीनीकरणीय ऊर्जा है, ये 205.52 गीगावाट थी और ये नवंबर 2025 में इसके आंकड़े हैं 253.96 गीगावाट है। ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें ये पूछा गया था कि नवीनीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, वीडियो के पेपर में आया था। किस पूर्व ओलंपियन को BWF एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? PV सिंधु को। भारत को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस अवधि के लिए पुनः चुना गया है? तो ये 2025 से 29 के लिए चुना गया है। टेस्ट एटलस ने 2025-26 के लिए दुनिया के 100 बेस्ट फूड शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ये नेपल्स इटली को स्थान दिया गया है शीर्ष में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी 2025 ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और संसद द्वारा 18 दिसंबर को पारित विधेयक के तहत वर्तमान में संचालित मनरेगा योजना किस योजना द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी? तो ये विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण द्वारा, ठीक है, ये योजना प्रतिस्थापित की जाएगी। और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम देख सकते हैं कि इसका नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन है। इसका शॉर्ट फॉर्म है VBGRAMG है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा 17 दिसंबर 2025 को पारित किस विधेयक में भारतीय निजी कंपनियों और विदेशी संस्थाओं को परमाणु संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व और संचालन का प्रावधान किया गया है? तो किस विधेयक में किया गया है? तो शांति विधेयक 2025 में किया गया है। किस प्रसिद्ध खगोल भौतिकविद को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत सर्वोच्च विज्ञान रत्न यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसे किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। ठीक है, किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री के बंटारा संरक्षण केंद्र के संस्थापक अनंत अंबानी को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर प्रदान किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ACC अंडर-19 एशिया कप 2025 का खिताब पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को कितने रनों से हराकर जीता है? तो 191 रनों से हराकर जीता है। तमिलनाडु में 9 से 14 दिसंबर को आयोजित SDAT WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 के विजेता व उपविजेता क्रमशः कौन रहे हैं? तो इसमें कौन रहे हैं? विजेता में भारत रहा है और उपविजेता में हांगकांग रहा है। केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये राजकुमार गोयल बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय सूचना आयोग नए कौन बने हैं? तो ये राजकुमार गोयल बने हैं। 12 दिसंबर 2025 को दिवंगत हुई कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल किस लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे? तो ये 10वीं के रहे थे। लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन 19 दिसंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हैदराबाद में किया गया था। आपको इनकी डेट भी याद रखनी है कि ये 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 2025 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये हैदराबाद में हुआ था। 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF जो 6 से 9 दिसंबर 2025 को कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये पंचकुला हरियाणा में हुआ है। हरिमो शक्ति 2025, ये हरिमो शक्ति ये संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास था भारत और मलेशिया के बीच। ये 5 से 18 दिसंबर 2025 को कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ है। आप कमेंट में बताओगे कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये कहाँ है। किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो ये दीपावली को किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड 18 से 30 दिसंबर 2025 को किन किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था? तो ये भारत और UAE के बीच किया गया था।
तमिलनाडु की किस आईएएस अधिकारी को यूएनईपी द्वारा प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये सुप्रिया साहू को किया गया है। वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना थीम के साथ अर्थ समिट 2025 का आयोजन वो 5 से 6 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया है? तो ये महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में किया गया है। यूनेक्स सनराइज गुवाहाटी मास्टर्स 2025 यानी कि बीडूल ऑफ वर्ल्ड टूर सुपर 100 में अपने कैरियर का पहला सुपर 100 खिताब जीतने वाले संस्कार सारस्वत कहाँ से है? तो ये कहाँ से है? ये जोधपुर से है। कौन? संस्कार सारस्वत। इसरो ने अपने सबसे भारी अंतरिक्ष यान LVM-3 और M6 से किस अमेरिकी संचार उपग्रह का प्रक्षेपण 24 दिसंबर 2025 को किया गया है? तो ये ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 को किया गया है। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष व महिला खिलाड़ी का पुरस्कार क्रमशः किसे प्रदान किया गया है? तो ये उस्मान डेम्बेले को और एताना बोनमती को प्रदान किया गया है। जर्मनी ने फाइनल में किस देश को शूट आउट में 3-2 से हराकर 14वां FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किसने किया है? स्पेन ने किया है। 10 दिसंबर 2025 को मनाए गए मानवाधिकार दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम है मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का कौन सा संस्करण ब्राह सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा में 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया था? तो इसका संस्करण था 10वां था। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि क्लासें कैसी है और आगे भी ऐसी क्लासें लानी है क्या आपको। ओके, थैंक यू सो मच।